है कि सियासत मौसम अपनी जगह चलते रहते हैं और सियासत तो गर्म ही रहती है। पाकिस्तान में कब ठंडी हुई, मार्शल लॉ भी हो तो सियासत चाहे ड्राइंग रूम से हो, वो रोड पे हो, वो चलती रहती है। आज जो सिचुएशन है, जो आपने अभी एक अजमाली जायजा भी उसका कर दिया कि जो फवाद चौधरी 16 मई की रात को अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, दोपहर को वो गाड़ी से निकल के भाग रहे थे और रात को उन्होंने आके प्रेस टॉक भी हाई कोर्ट के बाहर की और फिर वो सियासत को दागे मुफारकत दे गए और 10 दिन के अंदर अंदर वो दोबारा शरीफ सर जरदारी के ऊपर बरसते हुए मैदान में आ गए। स्क्रिप्ट उनके हाथ में नया दिया गया है और कि उन्होंने उसे अपनाया है या फिर जुर्रत का मुजाहरा करते हैं, जिस तरह वो लोग को मुखालफिन को पीटीआई की वजीर के तौर पर ललकारा करते थे, बल्कि वजारत के बाद भी उन्होंने बहुत दफा कहा कि वोट तो इमरान खान का। अब कल वो जब गए हैं तो वो एक बागी रहनुमा के तौर पे और एक नई पार्टी अंदर से विद इन दी पीटीआई निकालने के लिए गए। अब आप देखें कि महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल कराची से आए और जेलम से और रावलपिंडी से आमिर कियानी, उन्होंने भी सियासत से कहा था मैं ला ताल्लुक हो रहा हूँ और वो वाहिद आदमी थे जो पार्टी के पुराने, जैसे इमरान इस्माइल है उस तरह पुराने कारकुन थे। उन्होंने तो खैर प्रेस टॉक में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन ये शाह महमूद के पास गए क्या थे करने और वो इमाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो समझने के लिए ये काफी है कि इमरान खान से हटके कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, विद इन दी पार्टी कितनी हमायत हासिल की जा सकती है कि इमरान खान साहब को समझाया जाए कि आपकी गेम ओवर हो चुकी है और अब आप पार्टी के दीगर लोगों को, जैसे आपने कहा है कि पहले शाह महमूद कुरैशी मेरे, अब मुझे अगर कुछ होता है मैं अरेस्ट होता हूं तो वो होंगे, वरना फिर मुस्तकबिल का लीडर मुराद सईद है। शाह महमूद कुरैशी के साथ जाहिर है इंतजामिया की इजाजत के साथ ये जाके मिले हैं जेल के अंदर और वो हकायक बताए हैं, जो नहीं पता होंगे वो भी बताए होंगे और अपने साथ लोगों के साथ बीती है वो भी बताई होगी। शाह महमूद कुरैशी साहब वो पिछली दफा भले मानस आदमी हैं, वो कहते हैं ना मुगालते में बैठ के जेल बरो तारीख में, और वो तो बताया गया था कि सीसीपी ऑफिस के बाहर उतार दिया जाएगा। तो अब वो डिटेंशन में है। तो एक बिल्कुल क्लियर बात है कि जिस तरह ये पार्टी बनाई गई थी, इसमें जिस तरह को ला के बटालियन स्टाइल में भर्ती किया गया था, उसी तरह अब ये निकल रहे हैं। अब निकल के यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, कोई जरदारी साहब की जो आ रहा है। आमिर साहब, एक बात जो आपने भी खुद भी मेंशन की और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी आपने कहा, ऑब्वियसली ये जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं मुख्तलिफ कयास राइयाँ भी जारी हैं, माइनस इमरान खान के हवाले से बात गज भी सुनाई दे रही है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात, दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब का पार्टी बनाने के हवाले से, और वो तमाम लोग जो तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद है उन लोगों की, एक नई पार्टी का आना, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा तहरीक इंसाफ की सियासत को? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेजर हिस्सा रहे हैं, आपने खुद भी कहा, चाहे वो इमरान इस्माइल हैं, शाह महमूद कुरैशी भी अगर कुछ इस तरह का डिसीजन लेते हैं। सो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ तहरीक इंसाफ? देखिए, तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को जो ओरिजिनल है उसको मैंने गुज़श्ता हफ्ते भी आप लोगों से बातचीत में कहा था कि कट टू साइज करने का फैसला हुआ है। अब होता यह है कि फैसला करने वाले फैसला करें और जिनके लिए फैसला हुआ है वो कितनी जुर्रत का इजहार करते हैं। नवाज शरीफ के साथ जब यही कुछ हुआ 2017 में कि पहले उन्हें नाअहल करार दिया गया और फिर इमरान खान का जो फरमाइशी प्रोग्राम जो जनरल बाजवा के बकौल कि हर सूरत में उसे जेल में डाला जाए, और वो प्रोग्राम पूरा किया गया। और आज इमरान खान ने जो पिटीशन पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में दायर किया उसमें लिखा है कि एस्टेब्लिशमेंट के दबाव पे नवाज शरीफ को निकाला गया। तो दोनों सूरतों में वो बातें साबित हो गई जो नवाज शरीफ के हवाले से कही जा रही थी। तो अब तो कोई चीज छुपी नहीं हुई कि जी आपको हम लेके आए और आप हमसे ही बिगड़ गए, तो फिर भुगते आपने पॉपुलैरिटी अमरीकी मुखालफत का चूरन बना के बिल्कुल ली। आपने जो बिल्कुल जीरो पे गए हुए थे पीडीएम की अदम एतमाद के बाद, इनकी हुकूमत में आने के बाद जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, वो IMF का मुआहदा तो इमरान खान तोड़ के गए थे, तो सारी दुनिया को पता है भुगता इन्होंने जब इन्होंने फॉरेन इलेक्शन नहीं कराई। तो आज इमरान खान साहब समझ भी चुके हैं, वो एक दिन में दो बातें कर देते हैं। कभी वो कहते हैं कि ये लोग रिएक्शन ना करते तो क्या करते, ये मुझे जब रेंजर्स यानी फौज पकड़ेगी तो ये क्या वहां नहीं जाएंगे GHQ और कंटोनमेंट्स में? क्या को जब सजा हुई तो यही फोर्स नहीं थी जो एयरपोर्ट पे जब वो खुद अरेस्ट होने मरियम नवाज के साथ आए थे, इन्होंने इसी तरह नहीं गाड़ियों में डाला,
तो क्या नून लीग के लोग कंटोनमेंट्स या जीएचक्यू या कोर कमांडर हाउस में घुस गए थे? ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, एक जानिब तो हम जब ये सारे रहनुमा पार्टी छोड़ से कुछ दिन पहले तो चमगोइयाँ खबरें क़यासर आई ये थी कि शायद कोई जी प्रेशर है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता भी है कि कोई प्रेशर है जिसकी वजह से ये लोग सस्टेन नहीं कर पाए और एक एक दो दिन जेल में गुजारने के बाद सीधा प्रेस क्लब आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकलते गए, जैसा कि कोर्ट्स ने भी मेंशन किया। वो तो चले, अगर मान भी ले फॉर एग्जांपल कि वो कोई प्रेशर था, तो ये नई पार्टी बनाने का भी कोई प्रेशर है? आई मीन छोड़ने की हद तक तो समझ आता है, लेकिन उसके बाद एक्टिव होना और उन्हीं धड़ों का एक्टिव होना जो कि तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक रहे हैं, चाहे वो जहांगीर खान तरीन साहब हों या रिसेंटली पीटीआई छोड़ने वाले हों, तो क्या इसके लिए भी कोई प्रेशर या स्ट्रैटेजी बैकडोर के ऊपर है या नहीं? ये अब सियासतदान अपना सियासी मुस्तकबिल सिक्योर कर रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप इन दोनों को मिला के देखें कि मैं जर्नलिस्ट हूं, तो मैं अब इतने साल गुजार के 30-32 साल में और क्या करूंगा? तो ये जो सियासतदान है, और इनमें से बहुत सारे फैमिली के साथ सियासतदान है, पुश्तों के साथ चल रहे हैं, ये जिस भी दबाव में आए थे पीटीआई में और फिर ये निकल गए दबाव से, जो ये इजहार भी नहीं कर रहे, स्क्रिप्ट भी बोल रहे हैं, तो इन सब ने फिर जाहिर है इकट्ठे तो होना है कि भाई क्या अब हम जिसको चस्का पड़ जाए ना, जो जिस काम का भी हो, तो बंदा उससे हटता नहीं है पीछे। तो यही बात इन सियासतदानों की है कि अब हम कहां जाएं। कुछ लोग, मतलब फवाद चौधरी को तो कोई आर नहीं होगी, बिल्कुल हमारे बड़े अच्छे जानने और दोस्त हैं, मतलब उन्होंने हर पार्टी को चखा हुआ है, सिर्फ एक मुस्लिम लीग नून ही रह गई है। और वो भी आप ये ना सोचें कि मुस्लिम लीग नून लेगी नहीं और ये वहां जाएंगे नहीं। ये जितनी शद्दोमत से सब कुछ मुमकिनात में नून पे और पीपल्स पार्टी पे किया करते थे, फिर पीपल्स पार्टी में आ गए और पीपल्स पार्टी से निकल के जरदारी और बिलावल के बारे में इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। कोई आप ये ना समझे कि ये वहां नहीं जा सकते, वो भी और ये वहां जा सकते हैं। ये हमारी सियासत का चलन है और बस यही है कि यहाँ पे इखलाक, रिवायत, असूल किसी किस्म की सिर्फ उस वक्त तक है जब तक आपको उसकी जरूरत नहीं है। जब आपको जरूरत पड़ती है आप चले जाते हैं। जहांगीर तरीन साहब जाहिर है अभी नाअहल हैं, उनका कोई पॉपुलैरिटी का तो मेयार नहीं है, उनके पास पैसे हैं, उनको जोड़ तोड़ आता है, इमरान खान के बड़े अच्छे साथी रहे, और इस सूरत में जोड़ तोड़ और साथी बन गए कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लाहौर में बैठ के पंजाब गवर्नमेंट बना सकते थे। उन्होंने उस वक्त वो प्रेशर उन पे था जो आज इन पे है, लेकिन वो अपने भाई की पार्टी में रहे, खामोश हो गए, और आजाद अरकान जो इन्हें फोन करते थे उनको मजबूरन जहांगीर तरीन के जहाज में बैठना पड़ा। ये मैं बात आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो सब चाह रहे थे कि शहबाज शरीफ के साथ हम चले जाएं और वो पंजाब में गवर्नमेंट बना लें, लेकिन वो इजाजत नहीं थी। अब कुछ चीजें शहबाज शरीफ ने कुछ इंटरव्यूज में कह दी, कुछ बातें आ गई कि इनको ऑफर हुई थी वजीर आजम बनने की और इन्होंने इनकार किया कि नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, लिहाजा उस वक्त फिर आखिरी वक्त में यही जो तब्दीली आज लाने की कोशिश हो रही है तो इमरान खान की तरफ वो चले गए। ठीक है, आपने चूंकि जिक्र कर जो याद आ गया कि हमजा शहबाज भी हैं सियासत के अंदर, वो सीएम बने और सीएम बनने के बाद हमें कहीं नजर नहीं आए, लंदन चले गए, फिर वापस आए। अब कभी कभार ट्विटर फेसबुक पे उनकी कोई तस्वीरें अपने कुछ एमएनएस, फॉर्मर एमएनएस के साथ मुलाकातों की नजर आती हैं। अदरवाइज व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स पीएमएलएन इज डूइंग इन पंजाब? जरदारी साहब बड़े एक्टिव हैं, तरीन साहब एक्टिव हैं, क्यू लीग एक्टिव है, तहरीक इंसाफ के तो अपने चैलेंजेस हैं, नून लीग कहां खड़ी है? नून लीग को क्या इस बात का इदराक नहीं है कि उनको बहरहाल उनका जो पॉलिटिकल एक स्टेक था वो डैमेज हुआ है पिछले कुछ अरसे में, उनका वोटर डाइवर्ट हुआ है पीटीआई की तरफ? आपको लगता है कि नहीं, दे आर स्टिल कंफर्टेबल है? वो आपको मैं बताऊं, मुस्लिम लीग का जो वोटर है ना वो नाराज हुआ है, वो घर बैठे। डाइवर्शन की मैं बात अभी इसलिए नहीं करूंगा कि अगर हम आखिरी पैमाना पंजाब के जो ज़िमनी इलेक्शन थे जो हमजा शहबाज की वज़ारत आलम में हुए थे, तो उसमें वो सारे वो लोग शामिल थे जो पीटीआई से आए थे और उनको नून का टिकट वादे के मुताबिक दे दिया गया, तो नून के वोटर ने ठीक ठाक रेजिस्ट किया, लाहौर का वोटर बाहर ही नहीं आया।